मॉर्निंग, दिस इज़ 7th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अवर अर्थ। तो इस अवर अर्थ चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स हो चुके हैं आपका, जैसे अवर एनवायरनमेंट और नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। कल हमने तीसरा टॉपिक शुरू किया था, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनमें हमने कल पॉइंट आपको बताया था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या है, यानी अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है ना, क्रस्ट, उसका जो थिन वाला जो एरिया है ना, तो लिथोस्फीयर का मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट कहलाती है, जो कि मिनरल से बनी होती है, तो वो लिथोस्फीयर है। ठीक है, और लिथोस्फीयर में भी वो ग्राउंड का वो एरिया आता है, मतलब 100 किलोमीटर तक की गहराई तक क्या है लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर तक की गहराई जो ग्राउंड की है, वो ग्राउंड आपकी लिथोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वो मिनरल्स से बनी होती है, उसमें मिनरल्स पाया जाता है, रिसोर्स पाई जाती है, इसलिए वो लिथोस्फीयर कहलाती है। जो आज का टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 2, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है वातावरण। वातावरण, तो चलिए वातावरण की बात करते हैं। तो इसमें दिया है कि द गैसियस एनवेलोप फाउंड, गैसियस जो आवरण है वो फाउंड पाया जाता है इन लेयर्स में सराउंडिंग, चारों ओर द अर्थ, पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो लेयर्स हैं, अर्थ की जो चारों तरफ की लेयर हैं, इसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो गैसीय वातावरण होता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंज, क्योंकि ये लगातार बदलता रहता है। वातावरण क्या है, लगातार बदलता रहता है। एंड एक्सटेंड्स अप, और क्या होता है एक्सटेंड अप, यानी यदि हम एटमॉस्फेयर में ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, ज़मीनी लेयर से यदि ऊपर चलें, कहाँ तक, 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यदि अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे हैं, तो क्या होगा, वेयर इट इज़ द थिकेस्ट, क्योंकि उसकी जो लेयर है वो बहुत थिकेस्ट है, पतली है, किसकी, एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो बहुत पतली है, केवल 500 किलोमीटर तक बताई गई है। 500 किलोमीटर तक ऊपर तक आप क्या है आराम से जा सकते हैं, जाने के बाद उसमें आराम से विदाउट ऑक्सीजन जा सकते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि है वहाँ तक, है ना। तो इट्स गैसियस कंपोजिशन, ये जो गैसीय कंपोजिशन, ये गैसीय रचना है, मिश्रण है, ये क्या है, एंड हीटिंग, और जो हीटिंग है ऊर्जा है, क्या होती है, बाई सनरेज प्रोवाइड अस, हमें किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, सनरेज के द्वारा हमें जो हीट मिलती है ना, गैसियस में कंपोजिशन जो हीट होती है वो हमें सनरेज से मिलती है ना, सनरेज के द्वारा प्रोवाइड होती है। और क्या मिलता है हमें, लाइट एंड हीट के अलावा भी और हमें क्या मिलती है, एज वेल एज एयर, है ना। इस एटमॉस्फेयर में हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, और क्या मिलता है हमें, एयर, यानी हवा। क्यों, क्योंकि एयर में रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसलिए एयर क्या है, अर्थ पर जीवन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एयर। ऑफ द 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज, इसके अलावा जो 2 मेजर और प्रमुख गैसें हैं, उनमें से एक है क्या है, नाइट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए इसमें बताया है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो मानव जीवन के लिए यानी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, जबकि एटमॉस्फेयर में एक गैस मुख्य रूप से और पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी होती है, सोइल की फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि सोइल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि उससे उसकी क्वालिटी बनी रहती है जब तक नाइट्रोजन गैस है। ऑन विच बोथ फॉरेस्ट, और इससे क्या होता है, सोइल की यदि फर्टिलिटी होगी सोइल में, तो क्या है, एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी और फॉरेस्ट भी अच्छे होंगे, जंगल भी अच्छे हरे भरे होंगे, है ना। तो एंड एग्रीकल्चर आर डिपेंडेड, तो नाइट्रोजन पर क्या चीज़ डिपेंड करती है, जो फर्टिलिटी वाली जो सोइल होती है उस पर क्या डिपेंड होता है, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। ठीक है जी। ऑक्सीजन इज़ द लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन क्या देती है, हमें जीवन देती है। विच ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन, क्योंकि सभी जीव क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे छोटे जीव, है ना। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, वो भी तो ब्रीथ करते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं ना इसी एनवायरनमेंट में। तो अर्थ इज लाइक ए मैसिव प्रैक्टिकल इन स्पेस, यदि अर्थ क्या है, एक मैसिव प्रैक्टिकल की तरह है स्पेस में, कैसे कि दैट अट्रैक्ट्स, ये अपनी तरफ आकर्षित करती है किस चीज़ को, एवरी सिंगल अदर मास इन स्पेस,
यदि आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अर्थ लेयर से स्पेस में जाएंगे तो स्पेस क्या है, अर्थ क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल, क्योंकि वो कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी ना, इसलिए। तो क्या है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन की फोर्स को, जब पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, तो आगे क्या दिया है, आगे हम बात करेंगे कि अर्थ के चारों तरफ में जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें क्या क्या है। तो उसमें मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर में यदि हम बात करें तीन गैसें मुख्य रूप से मैंने आपको बताई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीज़। तो ऑक्सीजन तो होती है लाइफ के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपके एनिमल्स और वेजिटेशन के लिए, और जबकि जो नाइट्रोजन होती है वो सोइल के लिए होती है इम्पोर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं हम इसके कंट्रीब्यूशन की। ये मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है एटमॉस्फेयर का, वातावरण का मुख्य भूमिका क्या है, योगदान क्या है। तो इसमें आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 1, एटमॉस्फेयर मॉडरेट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ पर हीट और लाइट को जो एटमॉस्फेयर में जो जैसे आपकी सन रेज होती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है, डेंजरस होती हैं, तो इससे क्या है, एटमॉस्फेयर उसको मॉडरेट करता है, एक्सट्रीम करता है हीट और लाइट को अर्थ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा करता है हमारी। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इट प्रोटेक्ट अस, एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है किस चीज़ से, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूर्य से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उनसे एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ना ये पतली पतली, तो वो उसको रोकती है अर्थ तक आने में, है ना। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहना है कि एट लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो तीसरी लेयर है वो कैसी है, वो डस्ट एंड वाटर वेपर आर फाउंड। उस लेयर में क्या क्या पाया जाता है, डस्ट का मतलब है धूल, वाटर वेपर भाप, पानी से बनी भाप, ठीक है, जो पानी से भाप बनती है ना वो चीज़ पाई जाती है उस लोअर लेयर्स में एटमॉस्फेयर की। कॉन्सिक्वेंट टू द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, देखिए लगातार क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बदलाव आता रहता है, एक जैसा नहीं रहता ना वातावरण, कभी ज़्यादा गर्म होता है, कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी सेमी एरिड हो जाता है ना, मिडिल में पहुंच जाता है, मतलब मीडियम हो जाता है ना। तो देयर आर साइक्लिक चेंज, तो ये साइक्लिक चेंज आते रहते हैं कैसे, इन द वेदर, मौसम में, एंड क्लाइमेट और जलवायु में। ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर के कारण वेदर और क्लाइमेट में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो एटमॉस्फेयर कितनी तरह से हमारी रक्षा करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो हमारी कैसे कैसे रक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में आज का टॉपिक। कल हमारा रहेगा हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या है, कल आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।